एक समय की बात है। एक गरीब लकड़हारा और उसकी पत्नी के 3 बेटे थे और उनके पास एक महान उपहार था। लकड़हारे की पत्नी देश की सबसे होशियार महिला थी। लोग कहते थे कि वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। राजा ने इस महिला के बारे में सुना था और वह उसके बारे में जानना चाहता था। इसलिए उसने सभी बुद्धिमान पुरुषों को दरबार में बुलाया। अगर कोई महिला है जो इतनी बुद्धिमान है तो मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ, राजा ने कहा। लेकिन अगर यह झूठ है तो हम उसे और उसके परिवार को दंडित करेंगे। हम ऐसी अफवाहें नहीं उड़ा सकते। बुद्धिमान लोगों ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गरीब फकीर, एक सूफी फकीर को जंगल में लकड़हारे के घर के पास भेजा और सभी को घोषणा की कि जंगल में वह फकीर किसी का भी भविष्य पढ़ लेगा। लकड़हारे ने तुरंत अपने सबसे बड़े बेटे को भेजा। जाओ, अपना भविष्य पता करो, उसने कहा। पता करो कि क्या तुम हमेशा गरीब ही रहोगे। उसका बेटा जंगल में चलता गया जब तक वह फकीर के पास नहीं पहुंचा। उसने कहा, मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ। मैं आपको यह बता सकता हूँ, फकीर ने कहा, लेकिन पहले आपको कुछ समझाना होगा जो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसने जादुई तरीके से एक दृश्य प्रकट किया। अनाज के डंठल से भरा एक विशाल मैदान लकड़ियों की बाढ़ से घिरा हुआ था। लड़के ने देखा, छड़ी कटाई के औजार में बदल गई और हर डंठल को काट दिया। जल्द ही वहां एक बंजर खेत बन गया और फिर वह गायब हो गया। इसका क्या मतलब है? फकीर ने लड़के से पूछा। इसका कोई मतलब नहीं है, लड़के ने कहा। यह केवल जादू है। अब मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ। फकीर ने कहा, तुम्हारी किस्मत में पत्थर होना लिखा है। और उसने लड़के को पत्थर बना दिया। जब उसका पहला बेटा घर नहीं लौटा तो लकड़हारे ने अपने दूसरे बेटे को जंगल में भेज दिया। हो सके तो अपने भाई को ढूंढो और अपना भविष्य पता करो। कुछ ही देर में दूसरा बेटा फकीर के पास आया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरा भाई कहाँ गया है? फकीर ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, दूसरे बेटे ने कहा, क्या तुम मेरा भविष्य बता सकते हो? अरे हाँ, मैं बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें कुछ समझाना होगा। और यह भी तभी उसने एक बछड़े और उसकी माँ, एक स्वस्थ गाय का दृश्य बनाया। लेकिन बछड़ा अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा था, बल्कि माँ बछड़े का दूध पी रही थी। फिर यह दृश्य जादुई रूप से गायब हो गया। इस दृश्य को समझाएं, फकीर ने कहा। तो दूसरे बेटे ने कहा, यह व्यर्थ है। फकीर ने कहा, मैं तुम्हारा भविष्य जानता हूँ। और उसने दूसरे बेटे को पत्थर में बदल दिया। आखिरकार लकड़हारे ने अपने सबसे छोटे बेटे को जंगल में भेज दिया। जब वह प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के पास पहुंचा तो लड़के ने अपने भाई के बारे में पूछा, लेकिन फकीर ने कुछ भी नहीं कहा। लड़के ने 2 पत्थरों को देखा और थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने पूछा, मुझे आश्चर्य है, क्या आप मेरा भविष्य बता सकते हैं? हाँ, मैं बता सकता हूँ, लेकिन पहले समझाएं कि आप क्या देखने वाले हैं। और उसने जादुई तरीके से एक बूढ़े व्यक्ति को लकड़ी का एक बड़ा बोझ उठाते हुए दिखाया। फिर भी बूढ़ा आदमी चलता रहा और जो भी लकड़ी दिखी उसे उठाने के लिए झुकता रहा। फिर उतनी ही तेजी से यह दृश्य गायब हो गया और फकीर ने कहा, मुझे बताओ इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, तीसरे बेटे ने कहा। फिर वह भी पत्थर में बदल गया था। अपने बेटे की सलामती की चिंता करते हुए लकड़हारा आखिरकार जंगल में चला गया और जब वह फकीर के पास पहुंचा तो उसने कहा, मैं अपने बेटों की तलाश कर रहा हूँ। हम सभी अपना भविष्य जानना चाहते हैं। फकीर ने कहा, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब है। और उसने एक बड़े लबालब भरे तालाब के पानी को उसके आसपास के छोटे तालाबों में गिराते हुए एक दृश्य दिखाया। जल्द ही सबसे बड़ा तालाब सूख गया और वह दृश्य गायब हो गया। इसका क्या मतलब है? फकीर ने पूछा। कौन जानता है? लकड़हारे ने कहा। और फकीर ने उसे भी पत्थर में बदल दिया। अब लकड़हारे की पत्नी अपने परिवार को खोजने के लिए जंगल में चली गई और जल्द ही वह फकीर के पास आई। क्या तुमने मेरे पति और बेटों को देखा है? उसने कहा, मैं उन्हें खोज रही हूँ। वे यहाँ अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए आए थे। मैंने उन्हें चुप करा दिया है। फकीर ने कहा,
तुम्हारी अक्लमंदी की अफवाहों के कारण लोगों में बहुत चर्चा हो रही है। यदि तुम उतनी ही होशियार हो जितना तुम दावा करती हो, तो तुम उन्हें ढूंढ लोगी। मैंने उन्हें देख लिया है, महिला ने कहा। उसने पत्थरों की ओर इशारा किया। तुमने उन्हें पत्थरों में बदल दिया है। आप उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार क्यों करते हो जिन्होंने कोई गलती न की हो? वे मेरी पहेलियों का उत्तर नहीं दे सके, फकीर ने कहा। लेकिन यदि आप कर सकते हैं, तो मैं उन्हें आपको वापस कर दूंगा। लकड़हारे की पत्नी ने कहा, मैं कोशिश करूंगी, और फकीर ने अनाज के डंठल और लकड़ियों की बाढ़ का दृश्य दिखाया। फिर से वे छड़े कटाई के औजारों में बदल गईं और अनाज को काट डाला। वह मुस्कुराई और बोली, यह उस व्यक्ति के बारे में है जिसे पैसे की देखभाल करने के लिए कहा गया था। असली मालिक पैसे वापस मांगने आता है, लेकिन देखभाल करने वाले ने इसका उपयोग कर लिया है और उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। उसने बोलना समाप्त किया और उसका सबसे बड़ा बेटा प्रकट हुआ। फिर फकीर ने गाय और बछड़े का दृश्य दिखाया और लकड़हारे की पत्नी फिर से मुस्कुराई। यह मुझे एक आलसी महिला की याद दिलाता है जो अपने बच्चे पर निर्भर रहती है, उसने कहा, हमारे पड़ोसी की तरह। और दूसरा लड़का प्रकट हुआ। फकीर ने बूढ़े आदमी को लकड़ियों का बोझ उठाते हुए दिखाया। जैसे ही वह लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, लकड़हारे की पत्नी ने अपना सिर झुकाया और धीरे से कहा, आह, किसी ऐसे व्यक्ति की छवि जो उसके पास जो कुछ भी है उससे कभी संतुष्ट नहीं होता। और इस तरह तीसरा बच्चा प्रकट हुआ। एक आखिरी पहेली, फकीर ने कहा, और उसने तालाब के दृश्य को दिखाया और उसके पानी को आसपास के छोटे तालाबों में तब तक खाली कर दिया जब तक कि वह पूरी तरह से सूख न जाए। महिला ने आह भरी। दुख की बात है, यह दुनिया का तरीका है। अक्सर एक ही व्यक्ति सब कुछ दे देता है कि उसके पास जो कुछ है, और बदले में उसे तब तक कुछ नहीं मिलता जब तक वह खाली न हो जाए और उसके पास देने के लिए और कुछ न हो। और उस स्त्री का पति प्रकट हुआ। अब फकीर ने कहा, मैं भविष्य के बारे में कुछ और बता सकता हूँ। यदि आप मेरी पहेलियों का उत्तर देने में विफल रहे होते, तो यहाँ 5 पत्थर खड़े होते, 5 पत्थर जिन पर भविष्य के लकड़हारे अपनी कुल्हाड़ियों की धार तेज करते। परंतु राजा यह जानकर प्रसन्न होगा कि ऐसी होशियार स्त्री हमारे देश में रहती है, और वह तुम्हें इनाम देगे। जब राजा को पता चला कि लकड़हारे की पत्नी वास्तव में होशियार है, तो उसने उसे सोने का एक बड़ा थैला भेजा। परिवार हमेशा के लिए खुशी से रहता था, अपने राजा को उसके इनाम के लिए आभारी था, लेकिन देश की सबसे होशियार महिला के प्रति सबसे अधिक आभारी था।